अरब देशों ने और अमेरिका ने एक साथ मिलकर, अभी भी अरब घुसा हुआ है अमेरिका के चूतड़ों में, तो दोनों ने, तमाम अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने, अमेरिका ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उसको खत्म किए बिना इलाके में शांति नहीं आ सकती। ईरान अपनी प्रॉक्सीज को फंड करके, उनको सपोर्ट करके इलाके में अशांति फैलाता है, लिहाजा उसको, ईरान को अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करना होगा। जिस पर ईरान भड़क गया। ईरान ने कहा कि ये जो बयान दिया गया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसे कबूल नहीं करेंगे, ये भड़काने वाला कदम है, हमको भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ जहर उगला जा रहा है। और ये वो बोल रहे हैं जिनके मुल्क में अमेरिका अपने बेस बनाकर बैठा है और अमेरिका के दम पर ये उछलते हैं। हजरात, हैंड टू हैंड ईरान ने तमाम अरब देशों के मिले जुले इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। हजरात, अगर बात करें कुर्दिश लड़ाकों की जो ईरान पर हमला करने के लिए एक टांग पर ट्रंप के कहने पर खड़े हो गए थे, अभी तक भुगत रहे हैं। सोर्स कह रहे हैं कि इराक के अंदर कुर्दिश संगठन के ठिकानों पर ड्रोन दागे गए हैं और जाहिर सी बात है ये ड्रोन ईरान ने दागे हैं। और ये कुर्दिश लड़ाकों ने जो बड़ी लकड़ी ली वो लकड़ी इतनी अंदर घुस चुकी है कि हर जगह लगभग तमाम जो संगठन है, देश हैं, अब उनके बीच झड़प बंद हो चुकी है। लेकिन ईरान उस वक्त से लेकर, जब से कुर्द ने कहा था जी हम लड़ेंगे, ट्रंप से वादा किया था जी हम लड़ेंगे, तब से ईरान ने बजाना शुरू किया है और आज तक बजा रहा है। सबक यह मिलता है कि भाई अहले बैत के चाहने वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। बड़ी लकड़ी लेने का शौक है पूरी दुनिया से लो, लेकिन ईरान से नहीं। उधर यूएई इलाके के दूसरे इजराइल, यूएई ने, दुबई ने, अरब इमारात ने ईरान से बात की है और रिक्वेस्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद मत करिए, इसको खुला रहने दीजिए। आइए गुलाबी सुअर की सुन लीजिए। गुलाबी सुअर शुरू से अब तक एक बात कह रहा था कि ईरान के पास अब कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ईरान हमला करने लायक नहीं है, ईरान के पास ड्रोन नहीं है, मिसाइल लॉन्चर नहीं है। एक बात वो बार बार कह रहा था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। ये कह के थूका और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना ही थूका चाटा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अभी भी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज है। दीजिए, अब क्या मतलब, कुछ रह गया क्या? अभी भी कुछ रह गया? गुलाबी सुअर ने खुद कह दिया कि ईरान अभी भी ताकतवर है। यूएन की मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 115 जहाजों को जो फंसे हुए थे निकाला, जिन 115 टोटल जहाजों में लगभग कहा जा रहा है 2500 सेलर्स मौजूद थे। हजरात, एक मैप समझाऊंगा और आपको आगे के लिए बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। ये देखिए, ये जो नीचे वाला रास्ता है ये ट्रेडिशनल रूट है। जो हरा हरा आपको रास्ता नजर आ रहा है, जो एरो बना हुआ है, ये पहले से ही रास्ता था, यानी ओमान के समुद्री इलाके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरते थे, आना जाना यहां से करते थे। अब ईरान ने क्या किया, ऊपर लाल वाली लाइन देखिए, ठीक है, वहां 2-3 जो है ईरान के आइलैंड है, उनके बीच से ईरान ने रास्ता दिया है। क्या आपको ओमान की तरफ से नहीं, ये जो रूट हम दे रहे हैं, इस रूट से हमारे अंदर होते हुए, दोनों हमारे आइलैंड के बीच से गुजरते हुए आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। अब जो भी जहाज इस रूट को फॉलो नहीं कर रहा है, उस रूट से नहीं जा रहा है, दूसरा कोई रास्ता अपना रहा है, तो ईरान सीधा उन टैंकरों पर अटैक कर रहा है। ईरान का फंडा क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरेंगे तो किसी ना किसी बहाने से हम पैसा लेंगे, टोल लेंगे। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर्फ एक साल में इस तरह से टोल लेकर ईरान $40 बिलियन कमाकर मालामाल हो जाएगा। देखिए, एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अमेरिका के अंदर एफबीआई ने एक वांटेड ईरानियन हैकर को गिरफ्तार किया है जो लगातार अमेरिका की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर साइबर अटैक कर रहा था और $3.4 बिलियन का अमेरिका को नुकसान पहुंचा चुका था। वैनिटी वैन के अंदर चलता था और वैनिटी वैन जिसके अंदर आधुनिक कंप्यूटर हुआ करते थे, वो जिस भी बिल्डिंग के अंदर टारगेट करता था, वैन वहां फिल्मी स्टाइल ले जाता था और वहां से बैठ के हैकिंग वैकिंग करके अमेरिका का बेड़ा गर्क करता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है एफबीआई के द्वारा।